राजा ययाति महाभारत में वड़ि चंद्रवंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे नहुष के पुत्र और पुरुवंशी राजाओं के पूर्वज माने जाते हैं। उनकी कथा एक गहरी नैतिक शिक्षा प्रदान करती है, जिसमें हमें भोग विलास, वृद्धावस्था और त्याग के पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। राजा ययाति की कथा। पहला, ययाति का विवाह और श्राप। राजा ययाति चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्होंने 2 विवाह किए थे, शर्मिष्ठा और देवयानी से। देवयानी शुक्राचार्य दानवों के गुरु की पुत्री थी। शर्मिष्ठा दैत्यराज वृषरवा की पुत्री थी, जो देवयानी की दासी के रूप में रहती थी। एक दिन देवयानी और शर्मिष्ठा नदी में स्नान कर रही थी। संयोग से उनके वस्त्र बदल गए, जिससे विवाद हुआ और शर्मिष्ठा ने क्रोध में आकर देवयानी को कुएं में धकेल दिया। शुक्राचार्य की सहायता से देवयानी बाहर निकली और अपने पिता से शिकायत की। परिणाम स्वरूप शुक्राचार्य ने राजा वृषरवा को शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनाने के लिए बाध्य किया। बाद में देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ, लेकिन शर्मिष्ठा ने भी ययाति से अनुरोध किया कि वे उनसे संतान उत्पन्न करें। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा से भी गुप्त रूप से विवाह कर लिया और दोनों पत्नियां से कई पुत्र हुए। जब यह बात देवयानी को पता चली तो उन्होंने अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत की। क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने ययाति को अकाल वृद्धावस्था का श्राप दे दिया, जिससे वे तुरंत बूढ़े हो गए और भोग विलास करने की शक्ति खो बैठे। ययाति का युवा अवस्था लौटने का प्रस्ताव। श्राप के बाद ययाति ने शुक्राचार्य से क्षमा मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप को बदला नहीं जा सकता। हालांकि उन्होंने यह अनुमति दी कि यदि कोई पुत्र अपनी युवा अवस्था राजा को दे दे तो राजा अपनी युवा अवस्था वृद्धा अवस्था उसे दे सकता है। ययाति ने अपने सभी पुत्रों से यह अनुरोध किया, लेकिन अधिकांश पुत्रों ने मना कर दिया। केवल उनके छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपनी युवा अवस्था देने के लिए सहमति दी। ययाति ने पुनः युवा होकर सहस्त्रों वर्षों तक भोग विलास किया, लेकिन अनंतः उन्हें यह एहसास हुआ कि इंद्रियों की तृप्ति असंभव है। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से वह और अधिक जलती है, वैसे ही वासना कभी समाप्त नहीं होती। इस एहसास के बाद उन्होंने पुरु को राजा घोषित कर दिया और स्वयं वन में चले गए, जहाँ उन्होंने कठोर तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया। कथा की शिक्षा। वासना और इच्छाएं असीम होती हैं। राजा ययाति ने अनुभव किया कि भोग विलास से इच्छाएं समाप्त नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है। दूसरा, त्याग का महत्व। पुरु के त्याग और भक्ति ने उसे चंद्रवंश का सबसे महान राजा बना दिया। तीसरा, बुद्धिमत्ता और आत्मसंयम श्रेष्ठ है। भौतिक सुखों से ज़्यादा आत्मज्ञान और मोक्ष महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। राजा ययाति की यह कथा न केवल महाभारत में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को भी उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि इच्छाओं को पूरा करने से वे खत्म नहीं होती, बल्कि उनका त्याग ही वास्तविक शांति का मार्ग है।
ओम शांति।